देखिए हजरात, अभी कुछ दिन पहले एक हवा चली कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। बेशक, मगर डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मगर सबसे पहले उनको अज़ादार बनाओ। अगर वो अज़ादार बन गए, सच्चे अज़ादार बन गए, तो वो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, अपने वालिदैन की इज़्ज़त भी करेंगे, अपने पूरे मोहल्ले की और पूरे मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। हाँ, उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान जनाब अब्बास मेहदी साहब MBBS MD हमारे दरमियान हैं। और ये वो शख्सियतें हैं जो एक साथ अपना काम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ निभाते हैं, मगर जब ज़िक्र मौला की बात कहीं आती है तो ये पीछे नहीं रहते हैं और लोगों के तरीके दामन बचा नहीं लेते हैं, बल्कि आगे आगे रहते हैं, सरगर्दा रहते हैं। ज़िक्र अहले बैत के लिए कहीं पर भी हो, महफ़िल हो, मजलिस हो, शब्बेदारी हो, इसलिए कि इनका जो आबाई वतन है वहाँ की आज़ादारी जो है एक अनोखी आज़ादारी है पूरे हिंदुस्तान में, और उससे आप तमाम हजरात वाकिफ़ हैं। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर अब्बास मेहदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात मोमिनीन के दरमियान रखें। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। सबसे पहले मैं आप सभी की खिदमत में शहज़ादी की विलादत के इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रात, शहज़ादी, उससे पहले मैं कमेटी का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी, और शायद हम लोग मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हैं काफ़ी 20 साल से, और हमारा प्रोफेशन है, तो ज़ाहिर है हम इतना वक्त इन चीज़ों में नहीं दे पाते हैं। फिर भी कोशिश पूरी रहती है कि जो भी हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो आपके सामने बस मैं शहज़ादी के कुछ अज़मत के बारे में बयान करना चाहता हूँ कि शहज़ादी तारीख़ इंसानी पर असर अंदाज़ होने वाली वो अज़ीम शख्सियत है जिसके सब्र व तहम्मुल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शहज़ादी जनाब ज़ैनब ने मुख्तलिफ़ मकामात पर अपने आप को उस तरीके से पेश किया है कि मैं अगर कहूँ कि अगर शहज़ादी को इस्मत व तहारत और सब्र व ज़ब्त के दायरे में देखा जाए तो शहज़ादी फ़ातिमा नज़र आती हैं। शहज़ादी को अगर हिम्मत व जुरत और अज़्म व इस्तिक़लाल के मैदान में देखा जाए तो हैदर कर्रार नज़र आती हैं। शहज़ादी अगर बाज़ार कूफा में ख़िताब कर रही हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मैदान सिफ़ैन में अली बोल रहे हैं, नारे हैदरी। और शहज़ादी अगर शाम के दरबार में गुफ्तगू कर रही हैं तो ऐसा लगता है कि फ़ातिमा खलीफ़े वक्त के सामने गुफ्तगू कर रही हैं। ये है वो अज़मत शहज़ादी की। और अगर इल्म की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि शहज़ादी के लिए ये एक लफ्ज़ काफ़ी है, आलिम गैर मुअल्लिमा। मैं समझता हूँ इस लफ्ज़ में ही शहज़ादी के सारे उलूम जमा हो सकते हैं। लिहाजा हमारी कौम को भी ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इल्म के मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ और हमारे नौजवान इल्म के मैदान में आएँ, ताकि हम अपनी कौम का और अपने जो हमारी विरासत है उसका दिफा और उसको बचा सकें। बस शहज़ादी की शान में एक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान मैं पेश करने जाना चाहता हूँ कि जब शहज़ादी की विलादत हुई तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम सफ़र में थे। जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने मौला अली से फ़रमाया कि आपके यहाँ बेटी की विलादत हुई है, इसका कोई नाम रख दीजिए। मौला अली ने फ़रमाया कि इस काम के लिए आपके वालिद ज़्यादा बेहतर हैं, मैं उनका इंतज़ार करूँगा। लिहाजा हुज़ूर अकरम तशरीफ़ लाए। शहज़ादी ने अपने वालिद माजिद से जनाब ज़ैनब की विलादत के बारे में बताया और उनके नाम की बात करी। उस पर पैगंबर इस्लाम ने फ़रमाया कि बेशक फ़ातिमा की बेटियां, फ़ातिमा की औलाद मेरी औलाद है, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करूँगा। और जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाते हैं और फ़रमाते हैं कि आप इनका नाम ज़ैनब रखिए। अल्लाह ने लौहे महफूज पे इनका नाम ज़ैनब रखा है।
اس پر پیغمبر اسلام نے شہزادی کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور ایک ایسا ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا یہ میری وصیت ظاہرین اور غائبین کے لیے ہے کہ اس بیٹی کا احترام کیا جائے، کیونکہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کے مانند ہے۔ یہ بات شاید واقعہ کربلا کے بعد زیادہ واضح ہوئی کہ حضور اکرم نے جناب خدیجہ سے کیوں مشابہت دی، کیونکہ جس طرح اسلام کی بقا کے لیے، جس طرح جب اسلام پروان چڑھ رہا تھا جناب خدیجہ نے اپنا سب کچھ لٹا کے اسلام کو بچانے میں مدد کری، اسی طرح شہزادی نے جب اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ لہٰذا شہزادی کی عظمت کا کیا کہنا۔ اب چونکہ شعر و شاعری کا ماحول ہے تو بس 2 شعر میں شہزادی کی خدمت میں کہ شیر دل، شیر نظر، شیر جگر، شیر وقار، شیر دل، شیر نظر، شیر جگر، شیر وقار، اسد اللہ کی بیٹی ہے، اسد ہے زینب، اور کربلا جیتی 72 شہداء نے، لیکن شام و کوفہ کو الٹ آئی اکیلی زینب۔ شکریہ۔